नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और आज मैं गुप्ता फैमिली के बीच में बैठा हूं और कारण है यहाँ बैठने का, मिठाई का डब्बा आप सामने टेबल पे देख रहे हैं। केएस के रिजल्ट्स निकले हैं और एक बार फिर से जम्मू के केएस रिजल्ट्स ने जो है बाजी मारी है और जम्मू डिवीज़न से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं केएस के अंदर उन्होंने क्लियर किया है। और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि बिना कोविड के, यानी कि कोरोना वायरस जब नहीं था तब तो हम हर एक घर तक पहुंच पाते थे, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर हर जगह पहुंचना मुश्किल है। थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रही है कोरोना वायरस की, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप तक उन बच्चों की सफलता ज़रूर सामने लेके आएँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके केएस को क्लियर किया है। मेरे साथ आकांक्षा है और आकांक्षा गुप्ता ने जो है केएस क्लियर किया है, 15th रैंक आया है। हमारी जम्मू की बेटी हैं और उनका पूरा परिवार है। सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जेके मीडिया देख रहे हैं वो सब भी मुबारकबाद दें और कई सारी बातें करेंगे हम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स टू यू एंड योर होल फैमिली। मैम, इस पूरी सफलता का आप क्रेडिट किन्हें देंगे और कितनी मेहनत की आपने इस पूरी केएस को क्लियर करने में? यस सर, श्रेय तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमको। तो आई थिंक पहले उनका, और फिर मेरे जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया है एट एवरी पॉसिबल स्टेप, स्पेशली विजय सर, बिकॉज जो मेरे ऑप्शनल के भी टीचर थे और उन्होंने काफ़ी टाइम आउट ऑफ द वे जाके भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। एंड देन बाकी जितने भी लोग इन द जर्नी ऑफ लाइफ, मतलब एक मेरे मतलब अंकल हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी भी काफ़ी ड्रीम थी कि हमारे फैमिली से कोई सिविल सर्विसेज में जाए। तो आई थिंक श्रेय वही उन सब लोगों को जो हर स्टेप में कभी इंटेंशनली कभी अनइंटेंशनली हमको मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर इन लाइफ। तो आई थिंक उन सब लोगों को ही श्रेय। आकांक्षा जी, अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं और जर्नी कैसी रही आपकी यहाँ तक, क्योंकि उससे पहले मैं आपकी फैमिली से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। क्या क्या पूरे स्टेप्स रहे रास्ते, मतलब इस पूरी जर्नी में? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई है एंड मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा बेस मिला, जिसकी वजह से मैं सोच पाई कि आई कैन अटेम्प्ट समथिंग एज बिग एज द सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। और उसके बाद आई थिंक फिर मैं कॉलेज में गई और वहाँ पे मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन है वो सिविल सर्विसेज और केएस के एग्ज़ाम्स की तरफ हुआ। एंड आई थिंक फिर वहीं से देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर वहीं से अपना पूरा जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैंने कोचिंग ली, फिर सेल्फ स्टडी की, फिर थोड़ी हर्डल्स भी थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जम्मू का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो होती हैं आई थिंक इन एवरी स्टेप ऑफ द एग्जाम। तो आई थिंक वही उन सब हर्डल्स से बीच में डीमोटिवेटिंग फेजेस भी थे, बट आई थिंक ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो आई थिंक बस वही जर्नी थी छोटी सी। चलिए आकांक्षा, मैं आपसे फिर से बात करेंगे, तब उससे पहले आपकी फैमिली से बात कर लें। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जब रिज़ल्ट आया सर, कैसा रिस्पांस था पूरी फैमिली का? और रात से आपको काफ़ी कॉल आए होंगे काफ़ी लोगों के, क्या आप कहना चाहेंगे? बस बच्चे की सफलता थी जो उसकी वजह से खुश थे बहुत। हम बहुत मेहनत की थी इसने, तो उसके लिए रात से ही काफ़ी 7 बजे जब पता लगा तब से ही कॉल्स आ रहे हैं लोगों के। एक्चुअली कोविड की वजह से आने के लिए लोग थोड़े कम आ रहे हैं, पर हर कोई फ़ोन पे ही मुबारक दे रहा है, जिसकी वजह से बड़ा अच्छा भी लग रहा है। पर एक कोविड की वजह से थोड़ा परेशान भी हैं कि लोगों ने आना था, जो भी आना चाह रहा है घर कोई मुबारक देने के लिए, वो नहीं आ पा रहे हैं इसी वजह से। बाकी बहुत खुश हैं हम, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले वाले, सभी ने मुबारक दी, सभी खुश हैं। बच्ची जो बनना चाहती थी आज उसने अगर बनी है, तो मतलब कितनी प्रॉब्लम्स कभी फेस करनी पड़ी और आपने कितना सपोर्ट किया एज ए फैमिली? हमने उसको पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ था, पर प्रॉब्लम जैसे ड्यूरिंग स्टडीज़ तो कोई ख़ास नहीं थी, पर वो थोड़े से फेजेस जो जिससे थोड़ा सा वो आता गया, वो था 5 अगस्त को जैसे 370 का वो मसला बना, उससे फिर डीमोटिवेट हुए कि पता नहीं अब क्या बनेगा आगे, ये पे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। वो हुआ। फिर जब थोड़ा सा पीएससी कॉन्स्टिट्यूट हुई तो नहीं बनी, तो कोविड का चक्कर आ गया, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा वो फेजेस में ऐसे डीमोटिवेशन होती रही। पर बच्चे की सफलता थी, मतलब 2018 की जर्नी शुरू की हुई उसने 2020 में फाइनली आके पूरी हुई। चलिए सर, कांग्रेट्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मैम को माइक दीजिए। मैम, कितनी खुशी हो रही है, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बेटी ने आज इतनी सफलता
पूरी मेरा नाम अनु गुप्ता है हाँ जी। और मैं आज इतनी खुश हूँ, मुझे तो रात की नींद ही उड़ गई है। ऐसे लग रहा पता नहीं मुझे पंख लगे और मैं उड़ जाऊँ, इतनी खुश हूँ। मैं कहती हूँ सब बच्चे बेटियाँ सबकी ऐसे ही पढ़े लिखें। सब पेरेंट्स बेटियों की शादी में जल्दबाजी मत करो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, स्टैंड करके बेटियों को पूरा प्रॉपर सम्मान से उनका हक दिला के उनको अपने घर से भेजो कि कल को पेरेंट्स को भी फ़क्र होगी मैंने अपनी बेटी के लिए, मैं जो सपने मैंने देखे थे वो आए, मेरे सपने पूरे हो गए। आपने बहुत अच्छी बात की अनु जी। और इन शॉर्ट मैं भी ये बात कई बार अपनी वीडियोस के ज़रिए बताता रहता हूँ कि फैमिली को अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करना चाहिए और बच्चा जो बनना चाहे, जो करना चाहे उसको ज़रूर करना देना चाहिए। मैम, बच्ची जब दिन रात पढ़ती थी, कितनी मेहनत की आपकी बेटी ने, जो आपने खुद बहुत देखा? मेहनत की है मेरे बच्चों ने। मैंने बच्चे अपने ओवरऑल इनको सिखाया, खाली मेरे बच्चे पढ़ाई में नहीं है, मेरे बच्चे किचन का भी पूरा देखते हैं, करते हैं। मुझे पूरी सपोर्ट है इनकी, मतलब ओवरऑल है मेरे बच्चे, खाली पढ़ाई में नहीं है। मैं हर पेरेंट्स को कहूँगी कि बच्चों को फुल सपोर्ट होनी चाहिए पेरेंट्स की, तभी वो इस जगह पहुँच सकते हैं। आंटी जी, कितने कॉल्स आ गए कल से अभी तक? कल से तो पूछो मत, हमने रात को भी खाना नहीं खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया, बस ऐसे ही लग रहा है पता नहीं, तब भी पेट भरा हुआ है। ऐसे तो लगता है कि जल्दी नाश्ता करो, आज अभी तक ऐसे लग रहा है मेरा पेट ही भरा हुआ है, इतनी खुशी है। मैं सबको यही बोलूँगी कि बच्चों को फुल सपोर्ट पढ़ा के बच्चों को वेल सेटल करके उनकी शादी करनी बहुत अच्छी चाहिए। बात की मैम आपने। मैम, आकांक्षा की सिस्टर से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आश्रया। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जस्ट, तो मैं सीए परस्यू कर रही हूँ अभी। तो आपकी सिस्टर की जो इतनी इन्होंने सक्सेस पाई है, क्या आप कहना चाहेंगे? और सबको, मतलब अभी आप जितने लोग देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा अपनी सिस्टर के लिए और सबके लिए? आई थिंक हर किसी के पीछे हार्ड वर्क होता है और उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वो पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, बट फिर भी बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे, बट फिर भी हम भी सपोर्ट करते थे पूरा, पर उसने भी पूरा सपोर्ट रखा और आज शायद तभी उसको इतनी सक्सेस मिली है। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा कॉल्स मम्मा पापा को ही आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आकांक्षा, कोचिंग के बारे में ना कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कोचिंग कहाँ से ली, क्योंकि कोचिंग बड़ा डिपेंड करती है कि किस तरह की कोचिंग लेनी चाहिए। और एक तो मैं कोचिंग के बारे में पूछूंगा, और दूसरा जो बच्चे अब केएस अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए कुछ की पॉइंट्स, किस तरह से वो बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरह से वो पढ़ाई में ध्यान दें और इस थोड़े से टाइम को किस तरह से वो यूटिलाइज़ करें। इंटरनेट ऑलरेडी नहीं चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चा अपने आप को, मतलब केएस के लिए कैसे प्रिपेयर करे? हाँ जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कोचिंग के लिए पूछा, तो आई थिंक जम्मू में अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आई थिंक अब बहुत सारे बाहर की भी चेन्स हैं, जैसे चाणक्य है जो जम्मू में अब अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो आई थिंक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक अपना पैटर्न होता है पढ़ाने का, एंड सिमिलरली हर स्टूडेंट का एक अपना पैटर्न होता है लर्निंग का। तो आई थिंक कि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो आई थिंक मैंने जेनेसिस से कोचिंग ली थी एंड आई वाज रियली सेटिस्फाइड। आई थिंक वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं और अच्छी गाइडेंस है, बट स्टिल आई थिंक कि हर किसी बच्चे को हर इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे कुछ क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वहाँ के टीचिंग पैटर्न्स उनको सूट करते हैं, और आई थिंक उसी के कंसिडरेबली पर देखना चाहिए कि उनको कंटिन्यू कहाँ पे करना है। ओके। फिर सेकेंडली आपने कहा कि अभी जो आगे परस्यू करना, हाँ जी, आई थिंक उसके लिए की पॉइंट्स तो मुझे लगता है यही है कि हार्डवर्क रखें, डिटर्मिनेशन रखें, बहुत ज़्यादा पेशेंट रहें, अपना परसिवेरेंस कभी खोएं ना, बिकॉज अभी तो सिर्फ जर्नी स्टार्ट होएगी उनकी, बिकॉज अभी उनको प्रीलिम्स देने हैं, उसके बाद मेंस है, इंटरव्यू है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना हार्डवर्क और पेशेंस मेंटेन रखें। फिर सेकेंडली ज़्यादा किताबें पढ़ने के बजाय जो उनके पास स्टडी मटेरियल है, आई थिंक रिविजन इज़ द की। बहुत ज़्यादा रिवाइज करें, बिकॉज जब वहाँ पे इतने प्रेशर में यू हैव टू राइट आंसर्स, तो आई थिंक उस वहाँ पे जो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से इंग्रेंड है, वही चीज़ें आप ऑन पेपर लिख सकते हो। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिवाइज करें, आई थिंक रिविजन इज़ द की।
और बाकी अभी प्रीलिम्स है तो करंट अफेयर्स पे फोकस करें। और इंटरनेट नहीं है तो आई थिंक न्यूज़पेपर्स इज़ द मोस्ट सूटेबल थिंग। अगर उनके घर पे वाईफाई नहीं है तो आई थिंक न्यूज़पेपर्स पे टोटली फोकस करें। बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं जैसे हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो आई थिंक जो उनका करंट अफेयर्स इंटरनेट की वजह से नहीं हो पा रहा है तो आई थिंक उसको सूटेबली जो है न्यूज़पेपर्स से। अच्छा आकांक्षा, आप केएस ही बनना चाहते थे या लाइफ में कोई और गोल था आपका? नहीं, मेरा गोल वॉज ऑलवेज केएस ही था। बिकॉज हाँ, स्कूल टाइम में बिकॉज मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो तब ऐसे बहुत सारे थॉट्स आए थे। बिकॉज वो फेज़ होता है जब यू आर डिसाइडिंग कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आए, कभी सीए कभी एमबीए, बिकॉज जिससे जो सुना उसी साइड थोड़ा दिमाग चला गया। बट आई थिंक उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे आई वॉज रियली वेरी श्योर कि मेरे को यही परस्यू करना है। और फिर मैंने और कहीं कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए और कुछ आई डेंट ट्राई टू परस्यू एनीथिंग एल्स। मेरा टोटल फोकस इसी पे था। हाँ जी। हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ क्या पसंद है आपको? हाँ जी, हॉबीज़ तो बस बहुत नॉर्मली है, फ़ोन चलाना, नेटफ्लिक्स बस वही नॉर्मल। बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। लाइक मैं और मेरे पापा की बहुत सारी डिस्कशंस होती है, कभी पॉलिटिकल कभी नॉर्मल करंट अफेयर्स पे। तो आई थिंक वही सब हॉबीज़ हैं, नथिंग वेरी। ओके, बिल्कुल लास्ट में आकांक्षा क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने कोई सपना देखा है, इफ़ यू आर ड्रीमिंग समथिंग, तो ये मत सोचो कि वो बहुत बड़ा है, पता नहीं आई विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो मैं भी बहुत अनश्योर थी कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक अगर आप हार्ड वर्क से, बहुत ज़्यादा परसिवेरेंस से और पेशेंस से अगर अपने गोल की तरफ चलते जाते हो तो आई थिंक वन डे आप वो ड्रीम को अचीव कर लोगे। एंड आई थिंक बस उस टाइम तक अपने आप को बिल्कुल वो रखो, बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल हार्ड वर्किंग तरीके से बस चलते जाओ अपने गोल की तरफ। ओके, थैंक यू I सो think मच that- आकांक्षा, और कांग्रेट्स वंस अगेन। थैंक यू सो और मच। आपके पूरे परिवार को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। Thank you. धन्यवाद। आकांक्षा और उनका पूरा परिवार मेरे साथ अभी लाइव है, जिन्होंने केएस में 15th रैंक स्कोर किया है। और मुबारक की बात है, जम्मू की हमारी बेटी है, पूरे जम्मू का नाम रोशन किया है। और मुझे इनकी माताजी की बात बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने ये बात अपनी ज़रूर रखी कि फैमिलीज़ को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ख़ास करके लड़कियों को। लड़कियां बड़े होते ही ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी करवा दी जाए। उनके अगर कुछ सपने हैं तो उनको पूरा करने में फैमिली का पूरा योगदान होना चाहिए, जो अनु जी ने अपनी बेटी को केएस बनाने में किया है। सभी जो फैमिलीज़ हैं इस मैसेज को ज़रूर ध्यान इसके ऊपर दें और बच्चे को अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने दें। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद और मेरी तरफ से पूरे परिवार को जो है शुभकामनाएं, इनके सभी रिश्तेदारों को शुभकामनाएं। कोविड को लेकर आप सब लोग आना चाहते होंगे इनके घर, लेकिन नहीं आ पा रहे होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी इनको कांग्रेट्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।